बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक थ्रेट लेटर जारी किया है और इस थ्रेट लेटर में इंतबा किया गया है तहरीक इंसाफ को कि उनके लॉन्ग मार्च पर हमलों का खदशा है। और ये थ्रेट लेटर जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी KP के, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवाया गया है। और इस लेटर में, ये लेटर वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी हुआ है और इस लेटर में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमलों का ख़तरा है और इसमें इमरान खान को निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इस थ्रेट लेटर में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी भिजवाया गया है और उनको ये कहा गया है कि इस खसूसी जो है वो खुफिया एजेंसियों की इतलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक का कोई कारकुन जो है वो इमरान खान को निशाना बना सकता है और लॉन्ग मार्च पर हमला कर सकता है। इसमें बिलखसूस तहरीक लब्बैक को मुतनाज़ बनाकर पेश किया गया है और इस लेटर में तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर, क्योंकि इमरान खान दौर में तशद्दुद हुआ था उनकी रैलियों पर और उनके कारकुन जहाँ बहक हुए थे, तो उसके रद्द-ए-अमल में तहरीक लब्बैक का कोई कारकुन जो है वो इमरान खान पर हमला कर सकता है और लॉन्ग मार्च पर भी हमले का खदशा है। तो इस हवाले से ये थ्रेट लेटर जारी किया है। इसमें एक और पॉइंट जो काबिल गौर है वो ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात MWM के कारकुनान भी इस लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे और ये शिया जमात होने की वजह से शिया फैक्टर जो है, शिया मुखालिफ जो शिद्दत पसंद ग्रुप है, वो इन शिया अफराद को निशाना बनाने के लिए लॉन्ग मार्च पर हमला कर सकते हैं। इसमें तहरीक तालिबान और दैश के नाम को शामिल करते हुए बताया गया कि दैश और तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातें जो शिया मुखालिफ हैं वो हमला कर सकती हैं और ख़ुदकुश हमले का भी एहतमाल है। नाज़रीन, ये अजीब व गरीब एक लेटर जारी हुआ है और इसमें ये थ्रेट दो बुनियादी चीज़ें हैं। तहरीक लब्बैक के तर्जमान ने इस थ्रेट लेटर को मुस्तरद किया है। तहरीक लब्बैक के तर्जमान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने एक मुहिब्बे वतन और सियासी और मजहबी जमात को इल्ज़ाम लगाकर एक शिद्दत पसंद जमात के तौर पर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। वजारत दाखिला की जानब से लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इमरान खान के हवाले से ये धमकी अमेज़ ख़त पर तहरीक लब्बैक के तर्जमान ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने ज़ाती मकासद के लिए तहरीक लब्बैक का नाम इस्तेमाल करने से गुरेज करे। तर्जमान ने यह कहा कि हुकूमत अपना गंद खुद समेटे, पुरअमन एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियाँ हर फर्द और जमात का आइनी हक है और उनको जब आइन ये इजाज़त देता है तो किसी की क्या मजाल है कि वो उनको रोके या उनके रस्ते में रुकावट डाले। तर्जमान ने कहा कि तहरीक लब्बैक एक पुरअमन और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की जमात है। जब हम रियासती दहशतगर्दी का शिकार थे हमने तो तब भी ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं की थी और ना ही तहरीक लब्बैक ऐसी किसी शिद्दत पसंदी और अफरा तफरी पर यकीन रखती है। तर्जमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह वजारत दाखिला की जानिब से जारी इस खत पर फिलफौर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को तहरीक लब्बैक से कोई ख़तरा नहीं है। तहरीक लब्बैक एक पुरअमन जमात है और तर्जमान का यह भी कहना था कि अगर हमने तहरीक इंसाफ से बदला लेना होता तो हम उस वक्त बदला लेते जब हम पोजीशन में थे, उस पोजीशन में कि हम बदला ले सकते थे। हमारे लाखों कारकुन हमारे साथ मौजूद थे और हम चाहते तो उसी वक्त इसको शिद्दत पसंदी को बढ़ा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा ये मकसद नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, तो हमने पुरअमन तौर पर अपने कारकुनों की लाशें उठाई, लेकिन हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि जैसे रियासत मुखालिफ कोई कॉन्सेप्ट जाता हो। अब तर्जमान ने कहा है कि राना सनाउल्लाह इसको मजहबी रंग देकर खुद इस चीज़ में मुलविस हैं और उसका मलबा तहरीक लब्बैक पर डालना चाहते हैं। इसके साथ ही नाजरीन, इस थ्रेड लेटर में ये कहा गया है कि MWM के जो शिया कारकुन होंगे वो लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे तो उनकी वजह से हमला हो सकता है। नाजरीन, तहरीक मजलिस वहदत मुस्लिमीन पंजाब के तर्जमान असद अली बल्ती से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि
तहरीक लब्बैक के हवाले से और MWM के हवाले से जो राना सनाउल्ला और ये थ्रेट लेटर वजारत दाखिला ने जारी किया, ये अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। असद बल्दी का कहना था कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में हमारी शिरकत रोज़ अव्वल से है और हमने इस हवाले से हमें किसी शिद्दत पसंद जमात से कोई ख़तरा नहीं है और ना ही हम ऐसे बेबुनियाद और झूठे थ्रेट लेटर से खौफजदा होते हैं। असद बल्दी ने कहा कि अगर दहशत गर्दों ने हमें निशाना बनाना होता तो वो हमें मुहर्रम और सफ़र के चेलम के जुलूसों में निशाना बनाते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना मुहर्रम में हमें निशाना बनाया गया, ना चेलम के जुलूसों में हमें निशाना बनाया गया। लेकिन क्या अजीब दहशत गर्द है जो हमें तहरीक लब्बैक तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत पर निशाना बनाएंगे। असद बल्दी ने राना सनाउल्लाह से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है और कहा है कि हमेशा जब भी नून लीग इक़्तिदार में होती है और राना सनाउल्लाह इक़्तिदार में होते हैं तो ऐसे ही लेटर जारी होते हैं और ऐसे ही खौफजदा करने की कोशिश की जाती है। असद बल्दी ने कहा कि हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं, हम करबलाई हैं और करबलाई मौत से नहीं डरते। नाज़रीन, हमेशा ये होता आया है और अजीब एक कंडीशन है कि जब भी नून लीग इक़्तिदार में होती है तो ऐसे थ्रेट लेटर जारी करवा दिए जाते हैं जिसका मकसद खौफजदा करना होता है। इमरान खान का मीनार पाकिस्तान में जलसा था, तब भी ऐसा लेटर जारी हुआ। इमरान खान का माल रोड पर फैसल चौक में पंजाब असम्बली के सामने जलसा था, तब भी ऐसा लेटर जारी हुआ। इसी तरह जब भी इमरान खान ने या तहरीक मजलिस वहदत मुस्लिमीन या तहरीक लब्बैक ने कोई जलसा बड़ा करने की कोशिश की तो उसमें ऐसे ही बेबुनियाद थ्रेट लेटर जारी करके उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई। लेकिन इन सारी जमातों ने इन थ्रेट लेटर को कभी भी अहमियत नहीं दी और इस बार फिर ये थ्रेट लेटर जारी करके उनको परेशान करना और उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई है जो कि कामयाब नहीं होगी। इस हवाले से बड़ी अजीब व गरीब है कि एक ऐसा शख्स वज़ीर दाखिला है वफाकी कि जिसकी अपनी जहनीत के हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद शिद्दत पसंद और मजहबी जहन का मालिक है और हमेशा वो ऐसे इक़दाम करते हैं। जब सानिया मॉडल टाउन के हवाले से नाजरीन लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने समाअत की थी और उसमें राना सनाउल्लाह ने 2 शिया जजेस पर एतराज़ कर दिया था और कहा था ये चूँकि शिया हैं लिहाजा वो इन पर एतमाद नहीं करते। हालांकि उन दोनों जजेस का ट्रैक रिकॉर्ड पॉजिटिव मौजूद है और उनकी पूरी सर्विस जो है वो मिसाली रही है। उसके बावजूद राना सनाउल्लाह का उनको शिया का इल्ज़ाम देकर ये तासुर देना कि पाकिस्तान में शिया मुतासिब है एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर ऐनी हरकत है। और ऐसी ही हरकत अब राना सनाउल्लाह की जानिब से की गई है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को शिद्दत पसंद और दहशतगर्द जमात ज़ाहिर करने की कोशिश की है, जबकि MWM को इसलिए खौफजदा करने की कोशिश की है कि MWM की वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुन खौफजदा हो जाएंगे कि इनकी वजह से हमारे लॉन्ग मार्च पर हमला हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, जब मेरी बात हुई तहरीक मजलिस वहदत मुस्लिमीन पंजाब के तर्जुमान असद अली बल्दी से तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी का कोई तसादुम नहीं है, ना ही इनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा है। ये दहशत गर्दी किसी और मुकाम से करवाई जा रही है और इसका जो इसका माइंड सेट एक अलग से है और इसके जो मास्टर माइंड है वो अलग लोग हैं और वो अलग मुल्क है और ये उनके आलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों को किसने बनाया? दहशत गर्दों को पहले अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उनको जब वो अफ़गानिस्तान में बैरूनी कुव्वतों के आलाकार के तौर पर काम कर रहे थे तो उनको मुजाहिदीन का लक़ब दिया गया और जब अफ़गानिस्तान का मामला हल हो गया, ख़त्म हो गया, तो उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दे दिया गया। ये इतराफ़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि तालिबान हमने बनाए हैं, दहशतगर्द हमने बनाए हैं। तो जब ख़ुद अमेरिका ने इन दहशतगर्दों को बनाया है तो आज वही दहशतगर्द कैसे रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं? ये सवालिया निशान है और इसका जवाब राना सनाउल्लाह को देना होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो सबुर शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।